नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वीर भूमि जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राहुल गांधी के साथ लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन समेत कई अन्य कांग्रेसी नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी आज गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के लिए अलग अलग परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। साथ ही पार्वती मंदिर की भूमि पूजन समारोह में भी शामिल हुए पीएम मोदी। जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे उनमें सैरगाह का निर्माण, प्रदर्शनी केंद्र और पार्वती मंदिर का निर्माण शामिल है। सोमनाथ के पुनर्निर्माण मंदिर परिसर में योजनाओं को अंतिम रूप मिलेगा। मंदिर के पीछे समुद्र तट पर 1 किलोमीटर लंबे समुद्र दर्शन पैदल पथ पर निर्माण प्रसाद योजना के तहत किया जा रहा है। इसमें 47 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से विकसित किया गया है। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल हुए। शाह ने मीटिंग में कहा कि पीएम ने बतौर मुख्यमंत्री ही सोमनाथ के विकास की शुरुआत की। शाह ने कहा कि इस मंदिर पर अनेक बार हमला किया गया, लेकिन हर बार ये मंदिर फिर खड़ा हुआ। वहीं पीएम ने कहा कि भले ही वर्चुअली जुड़े, लेकिन मन से सोमनाथ भगवान के चरणों में ही है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर में सिर्फ एक ही मंदिर नहीं दिखता, बल्कि ऐसा अस्तित्व है जो मानवता के मूल्यों की घोषणा करता है। पीएम मोदी ने कहा कि आस्था को आतंक से नहीं कुचला जा सकता। मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास को कई बार तोड़ा गया और मूर्ति को खंडित किया गया। 23 अगस्त से बीजेपी के बूथ अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। 27,000 शक्ति केंद्र प्रभावितों को संबोधित। 5 से 10 बूथों के बीच बीजेपी का एक शक्ति केंद्र। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 से 21 अगस्त को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। पहले दिन प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्षों, मोर्चा के अध्यक्ष और महामंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने शिमला में पीसी की और कहा कि जैसे ही संसद का सत्र समाप्त हुआ, सभी अपने अपने राज्यों के संसदीय क्षेत्र में गए। खेल को लेकर मंत्री ने कहा कि कुछ बातों को लेकर मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं कि स्टेडियम और एकेडमी के लिए जमीन चाहिए। जहां जमीन मिलेगी वहां खेलों की सुविधा के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। केंद्र के खिलाफ विपक्षी एकता को दिखाने के लिए आज शाम को 5 दल वर्चुअली बैठक करेंगे। बैठक को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुलवाया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और महाराष्ट्र के सीएम ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत विपक्षी दलों के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक का उद्देश्य विपक्षी एकता को मजबूत करना। 4 सप्ताह चले इस सत्र में राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में सीएम योगी ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को तोहफा दिया। रक्षाबंधन पर महिलाओं को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। 75 जिलों में सुविधा का लाभ मिलेगा। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोर के पंपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के काबिज होने के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और काबुल समेत कई शहरों में रैली निकाली। तालिबान के खिलाफ हुए रैली में राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहे लोगों पर तालिबानी लड़ाकों ने कई राउंड फायरिंग की। इस फायरिंग में कई लोग मारे गए। इस साल अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव में राज्य सरकार 7,50,000 दिए जलाकर अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी। पिछले साल 5,50,000 दिए जलाए गए थे।
पर्यटन विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी और इसके लिए एजेंसियों से प्रस्ताव भी मांगे हैं। राज्य सरकार ने 2017 से अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत की है। एजेंसी को इससे पहले 3 दिन तक ट्रायल करना होगा, जिसमें 7,000 से ज्यादा वॉलंटियर लगाए जाएंगे। चयनित एजेंसियों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अधिकारियों से संपर्क में रहना होगा। राजधानी दिल्ली में अचानक मौसम का मिजाज बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने 23 अगस्त तक रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले आखिरी 10 दिनों में अच्छी बारिश हो सकती है। यूपी सरकार ने कोरोना मामलों में गिरावट दर्ज होने के बाद कक्षा 1 से 8वीं के लिए स्कूलों को खोलने का फैसला लिया। यूपी सरकार ने फैसला लेते हुए कहा कि कक्षा 6 से 8वीं की ऑफलाइन क्लासेस 23 अगस्त से खुलेंगी, जबकि 1 से 5वीं तक की 1 सितंबर से खुलेंगी। प्रदेश में 24 घंटे में 36,571 नए कोरोना के मामले सामने आए। 440 लोगों की मौत हुई। एक दिन में 39,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3 करोड़ 22 लाख के पार, वहीं संक्रमित मामलों की संख्या 3,63,000 के पार। केरल में 24 घंटे में 21,116 नए कोरोना के मामले सामने आए। 19,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,225 नए कोरोना के मामले सामने आए। 5,557 लोग डिस्चार्ज हुए। एक दिन में 154 लोगों की मौत हुई। मुंबई में 24 घंटे में 200 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 5 लोगों की मौत हुई। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 7,40,000 के पार। मुंबई में एक दिन में 297 लोग स्वस्थ हो गए। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 2,000 के पार पहुंची। तमिलनाडु में 24 घंटे में 1,702 नए मामले सामने आए। 29 लोगों की मौत। एक्टिव केस 19,000 के पार। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 1,432 मामले सामने आए। 1,538 लोग डिस्चार्ज हुए। मृतकों का आंकड़ा 37,000 के पार। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 1,501 नए कोरोना के मामले सामने आए। वहीं 1,600 से ज्यादा लोग संक्रमण से ठीक हुए। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 19 लाख के पार। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 25 नए मामले सामने आए। 2 लोग कोरोना से रिकवर हुए। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंचा। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बीच बाहर से आ रहे यात्रियों पर बड़ा फैसला लिया। राज्य में अगर कोई भी यात्री एंट्री लेगा तो उसे कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाना अनिवार्य होगा। वहीं अगर वैक्सीन नहीं लगी तो नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाना होगा। अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो बाहर से आ रहे यात्रियों को महाराष्ट्र में 14 दिनों के लिए क्वारंटीन रहना होगा। देश में पिछले 24 घंटे में 54,71,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना की डोज लगाई। टीकाकरण का कुल आंकड़ा 57 करोड़ 22 लाख के पार। राजीव गांधी की जयंती आज। सीएम अशोक गहलोत ने IT फॉर गुड गवर्नेंस थीम पर कार्यक्रम किया। वहीं कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने IT सर्विसेज को लॉन्च किया। राजस्थान इनोवेशन विजन राजीव 2021 का भी आयोजन किया गया। पूर्व PM राजीव गांधी की जयंती पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर उन्हें याद किया। लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी को शत-शत नमन। साथ ही कहा कि उन्होंने देश में संचार क्रांति की नींव रखी, देश का पंचायती राज तंत्र मजबूत किया। आइए इस सद्भावना दिवस पर उन्हें नमन करें। पूर्व PM राजीव गांधी की आज जयंती है, जहां PCC दफ्तर में PCC चीफ डोटासरा, पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट, RCA अध्यक्ष वैभव गहलोत ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।
इस दौरान पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि राजीव गांधी भारत में संचार क्रांति लाए, लोकतंत्र को मजबूत किया। मोदी सरकार जासूसी करवा रही है और किसान परेशान है। पूर्व पीएम राजीव गांधी जी की जयंती पर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 4 दिवसीय दौरे पर संसदीय क्षेत्र कोटा पहुंचे। इस दौरान बिरला ने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद स्पीकर बिरला ने विभाग से जुड़े अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया और समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। कोटा में मोबाइल व्यवसायी निखिल टेकवानी की हत्या के मामले में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने निखिल के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हिम्मत बंधाई। वहीं मंत्री धारीवाल ने पुलिस के आला अधिकारियों से फोन पर बातचीत की और जल्द से जल्द आरोपियों को फांसी देने और 15 दिन में चालान पेश करने के निर्देश दिए। बीकानेर नगर विकास न्यास की अधीन आने वाली कॉलोनियों में विकास कार्यों को लेकर भाजपा पार्षदों ने न्यास सचिव को घेरा। पार्षदों की मांग है कि मुरलीधर कॉलोनी में बिजली समेत कई समस्याओं को खत्म किए जाने के बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास बन रहे साइकिल ट्रैक के बीच में आने वाले पेड़ की कटाई पर रोक लगे। भारतीय पुलिस सेवा के राजस्थान काडर के 2 अधिकारी राजेंद्र और हेमंत का केंद्र की तरफ से एडिशनल डीजी के रूप में इंपेयरमेंट किया गया है। राजेश निर्वाण इस समय महानिरीक्षक पुलिस सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ नई दिल्ली में पदस्थापित हैं, जबकि प्रियदर्शी नवंबर 2020 से महानिरीक्षक पुलिस यानी कि सीआरपीएफ में प्रतिनियुक्त पद पर है। टोंक में एक विवाहिता ने अपने पति पर 3 तलाक सहित कई गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता का आरोपी की शादी के बाद से ही पति और ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए परेशान किया करते थे और दहेज की मांग में कार और एसी मांगा करते थे। ससुराल पक्ष के एसी की डिमांड को पीहर पक्ष ने पूरा किया, लेकिन कार की डिमांड पूरी नहीं कर सके, जिसकी वजह से परेशान करते थे। पीड़ित का यह भी आरोप है कि ससुराल पक्ष ने जबरदस्ती गर्भपात करवाया। बाड़मेर में दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित करने के मामले में पीड़िता ने थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। महिला का आरोपी की ससुराल में ननंद और पति आए दिन उसको बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट किया करते थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भीलवाड़ा के रायपुर में कुछ युवकों पर युवतियों का अपहरण और फिरौती मांगने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित के पिता ने बताया कि वो 7 अगस्त को किसी काम से बाहर गए थे, तभी आरोपी अपने साथियों के साथ आया और उसकी नाती और उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। कोटा में आधा दर्जन से अधिक असामाजिक तत्वों ने शराब के नशे में गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। कोटा की दादीबाड़ी पुलिस ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार किया। आरोपी इमरान अपनी पत्नी के चरित्र पर शक किया करता था। इस बात को लेकर दोनों के बीच तकरार होती रहती थी। महिला अपने पति को तलाक देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही इमरान ने पत्नी की हत्या कर दी। टोंक के चंदलाई बांध में एक बच्चे के डूबने का मामला सामने आया। सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ की टीम ने बच्चे का रेस्क्यू किया। सीकर के फतेहपुर में एक ट्रक ने ओवरटेक करते वक्त 2 युवकों को टक्कर मार दी। इस पूरे हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश की बस्ती में एक आशिक दरोगा को अपनी प्रेमिका से मिलना भारी पड़ गया। ग्रामीणों ने खंबे से बांधकर दरोगा की पिटाई की। दरोगा पर फायरिंग करने के भी आरोप।
कानपुर में बीच सड़क पर महिला ने मनचले की धुनाई कर दी। लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बुलंदशहर के एक जिला अस्पताल में मरीज के तीमारदारों ने अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर के साथ अभद्रता की। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मेरठ के टिकरी गांव में बीते दिनों हुए युवक प्रवींद्र हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। मृतक जादू टोने के दौरान महिलाओं से अवैध संबंध बनाता था और पत्नी से वीडियो बनवाता था। मृतक पत्नी से अमानवीय व्यवहार भी किया करता था, जिससे परेशान होकर पत्नी ने अपनी मां और रिश्तेदारों के साथ मिलकर सुपारी देकर उसकी हत्या करवा दी। पुलिस ने प्रवींद्र हत्या के मामले में पत्नी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर आलाकमान का एक तमंचा बरामद किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलीगढ़ की कोतवाली के मथुरा रोड पर ट्रैक्टर और बाइक में भिड़ंत हो गई और हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। भिड़ंत इतनी भयंकर थी कि बाइक पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और परिजनों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। हिसार रेलवे स्टेशन को काफी लंबे इंतजार के बाद पहली प्रीमियम रेलगाड़ी की सुविधा मिल गई। गुरुवार को हिसार स्टेशन से मुंबई के लिए पहली दुरंतो एक्सप्रेस गाड़ी रवाना हुई। इससे पहले ये रेलगाड़ी मुंबई से जयपुर तक आती थी, लेकिन रेलवे ने इसका विस्तार हिसार तक के लिए निर्माण कराया था, जिसके बाद से ये गाड़ी पहली बार हिसार से मुंबई के लिए रवाना हुई। हिसार के सांसद ब्रजेंद्र ने इस रेलगाड़ी के हिसार तक विस्तार के प्रयास किए थे, जिसके बाद हिसार को इस गाड़ी की सुविधा मिली। बल्लभगढ़ की संजय कॉलोनी में वर्कशॉप मालिक ने न केवल नाबालिग को नौकरी पर रखा, बल्कि उसे तनख्वाह दी और जब नाबालिग ने तनख्वाह मांगी तो उल्टे उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। बच्चे ने मारपीट की शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर की। बच्चे की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए हेल्पलाइन की टीम मौके पर पहुंची और माली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।